बेनीपट्टी में मिथिला नेचुरल्स मखाना उद्योग का जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा एवं उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने उद्घाटन किया। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर में मिथिला नेचुरल्स नामक मखाना उद्योग की स्थापना की गई, जिसका बिहार सरकार के जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा, उद्योग मंत्री समीर महासेठ, जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव व जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार झा मुन्ना सहित अन्य अतिथियों ने रविवार को संयुक्त रूप से फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के उपरांत मंत्री द्वय समेत सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात उन्हें पुष्प गुच्छ भी प्रदान किए गए। इस दौरान बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि देश में 3 कृषि रोड मैप बनाया जा चुका है। कृषि फसलों का उत्पादन भी दोगुना हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार का कहना था कि बिहार का प्रोडक्ट देश दुनिया के हर थाली में जाए, वह अब साकार होता दिख रहा है। अमेरिका सहित अन्य देशों में भी मखाना पहुंच गया है और विभिन्न देशों की ओर से मखाना उत्पाद की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य से पलायन रुक रहा है और आगे भी रुकेगा। मखाना तैयार करना बेहद कठिन काम है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे आसान बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग बेहतर पैकेजिंग के बल पर अपने सामान्य उत्पादन को भी बेचने में सफल होते हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री ने यह भी कहा कि सिंचाई संसाधन के दृष्टिकोण से पश्चिमी कोसी नहर के 70% कार्य पूरे हो चुके हैं। युवा पीढ़ी को भी अब खेती की ओर रुझान बढ़ेगा। मिथिला का कायाकल्प होता नजर आ रहा है। अब मिथिला भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मखाना उद्योग के निदेशक मनीष आनंद ने अपने पारंपरिक उत्पादों का उद्योग लगाकर साहसिक व सराहनीय काम किए हैं। ये इस मामले में मिथिला के युवाओं के लिए आइकन बन सकेगा। वहीं उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा की मांग इसीलिए की जा रही है कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अब मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर लोगों के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव हुआ है। यह हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिसको जितना दबाया गया है वह उतना ही आगे बढ़ा है और अब मिथिलांचल के साथ साथ बिहार भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा समेत सभी क्षेत्रों में आज भी बिहार ने अपनी मेघा के लोहा मनवाया है। मधुबनी पेंटिंग दुनिया में सबसे अधिक अवार्ड लेने वालों में शामिल हो गए हैं। उसी तरह अब मखाना का सेल होगा। महासेठ ने कहा कि मंत्री बनने के 1 साल के अंदर मखाना को जीआई टैग दिलवाने का काम किया ताकि मखाना जैसे मिथिला के पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक मधुबनी नहीं बढ़ेगा तब तक मिथिलांचल आगे नहीं बढ़ेगा और जब तक मिथिलांचल आगे नहीं बढ़ेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा और तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सभी लोगों को मिलजुल कर मिथिला और मिथिलांचल के साथ राज्य व देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं जिप अध्यक्ष व दी नेचुरल्स के निदेशक समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि यहां मखाना के तकरीबन 200 उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा और मिथिला के महत्वपूर्ण उत्पाद मखाना को वैश्विक बाजार मिल सकेगा। कार्यक्रम का संचालन मैथिल प्रशांत ने किया। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र, नलिनी रंजन झा, रूपम, प्रदीप झा, बासु, रणधीर झा, दी नेचुरल्स के सीईओ विवेकानंद प्रसाद, डॉक्टर विद्यानाथ झा, अरविंद कुमार झा, डॉक्टर संदीप तिवारी, अजय झा, नगर परिषद मधुबनी के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार झा, मुन्ना, बहुआ मिश्र व चंदन कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। उतना कम है। जैसे कि हम लोग आज यहाँ सब उपस्थित है इस शुभ अवसर पर, हम सब देख रहे हैं कि मिथिला मखाना के नाम पे 200+ वैरायटी आज कैसे लॉन्च की गई है मिथिलांचल में। हम लोगों मखान को आप देखते हैं, कोजगरिया पूर्णिमा होता है, छठ पूजा होता है, हर जगह
ऐसा चीज़ है जिसका यूज़ होता है। ये बात सही है कि मिथिलांचल का पान, मखान, मिथिला पेंटिंग, ये सब पूरा यूएसपी है जिसे हमें पूरे देश में विदेश में मार्केटिंग करना है। महाराष्ट्र में पूजा त्यौहार पे मैं देखती हूँ कि मखाना जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो बिहार से जब कोई आता है तो संदेश के रूप में कोई कुछ नहीं मांगेगा, हमको बोलेगा मैडम मखान एक बोरा लेते आइए। तो खुशी होती है कि अपने घर का प्रोडक्ट है, अपने घर का जो फ्रूट है, इसको हम महाराष्ट्र लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी एक कजिन रहती है यूएस में, जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे सत्तू और मखान निश्चित कहती है लेके आने के लिए। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोग के प्रोडक्ट देश विदेश में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मिथिला मखाना की पूरी टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि आपने इतना बड़ा वेंचर मधुबनी की धरती पे सेटअप किया है। इससे रोजगार भी बढ़ रहा है। और जैसे कि रणधीर जी पार्षद जी ने कहा, पार्षद प्रतिनिधि ने, कि जिला परिषद की अधिकतम जमीन भी है बेनीपट्टी में, तो मैं प्रयास करूंगी कि आने वाले समय में वहाँ पे भी उद्योग का काम किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे संख्या में स्कोप है इसी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। बाकी उद्योग के इसमें एक्सपांशन में हमारे माननीय मंत्री जी हैं, इन लोगों का भी आशीर्वाद सपोर्ट रहेगा कि किस तरह मधुबनी एक यूएसपी बने, एक आदर्श जिला बने जो पूरा देश देखे कि मधुबनी की धरती पे से हम लोग रोजगार, अपना यूएसपी और अपना जितना भी प्रतिष्ठित, जैसे कि आप व्यापार की चीज़ें बोलते हैं जो बाहर जाके हम करते हैं, कैसे हम अपने भूमि पे, अपने धरती पे ही कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे इतना समय निकाल के आए हैं, आप सभी का आभार, धन्यवाद। और इतने सफल का मिथिला के लोग का प्राइड फील करवाक चाहिए। कहीं जमीन का एक बेटा बाहर में रहकर बाहर में काज कऽ लेते लोग, नोएडे दिल्ली में देखे लगा ले फैक्ट्री, लेकिन अपन गाँव में आबि कऽ, अपन घर में काज के शुरुआत कर एत जे आमदनी हेतै एही एरिया में लगतै, एहिठाम के लोग को रोजगार। एहि के लिए हम बहुत बधाई दै छियै मनीष आनंद झा जी। बहुत पाथ ब्रेकिंग भेलै, बहुत लोग के ठीक छै अहाँ अपन काज शुरू करी, लेकिन ई बहुत लोग के इनकरेज करतै। हम एखने कहलहुँ हाँ जे पैघ सपना देखै छै वह चीज जमीन पर उतारि सकै छै। जे सोचबे नहीं करते, ड्रीम नहीं करते, केना पैघ चीज जमीन पर उतार। अगर दुनिया में कहे चंद्रयान पर चल गए, चंद्रमा पर चल गए, तो प्रयास भले कहन नहीं, प्रयासे नहीं करो। हमरा लगे आप मिथिलो बहुत सफल गई, बहुत काज के भेले, लेकिन 50% से 15% लगाना पड़े। अभी 50% से 60% बिहार सरकार को लगाना पड़ता है, तब जाकर के आपको 50% मिलता है। तो इसका मतलब आपको अभी 10-20 बरस और लग जाएगा दूसरे स्टेट के समकक्ष आने के लिए। लेकिन जो हमारा दृढ़ संकल्प है कि 1,68,000 करोड़, जो आपने देखा होगा जो पिछले 1 महीना पहले कृषि रोड बैंक 4 में जो दिया गया, उसमें पूरे देश। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।